Hello students, welcome to class 8th. This is Poonam, your math teacher. So today we will discuss some quadrilaterals, means kinds of quadrilaterals in which we have to study about trapezium, parallelogram, kites. क्वाड्रिलेटरल से जितने भी टाइप्स के आपके फिगर फाइंड आउट हमें होते हैं या जी क्वाड्रिलेटरल से हमें जो भी फिगर बनते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटर मीन्स क्या होता है, द फिगर विच कंटेन फोर साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। वो फिगर जो आपकी फोर साइड को कंटेन करे वही तो क्वाड्रिलेटर होता है। थ्री साइडेड फिगर आपके पास ट्राइंगल होता है। अब क्लास 8 में हम क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटर में आपके पास फोर साइडेड फिगर होते हैं। तो फोर साइडेड फिगर से जितने फिगर बनने वाले हैं उनके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। जो बहुत मोस्ट कॉमन फिगर्स है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, उसके बारे में तो क्लास 7th में आपने ऑलरेडी रीड किया होगा कि क्लास स्क्वायर और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो समथिंग कुछ डिफरेंट हम आज करते हैं। समथिंग डिफरेंट मतलब कुछ हम ऐसे फिगर देखते हैं जो आपने क्लास 7th में नहीं रीड करे होंगे। फर्स्ट हमारे पास है ट्रापेजियम। ओके, ट्रैपेजियम में क्या होता है, इन फिगर्स में हम लोग डेली मतलब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल तो इनिशियली क्लासेस से यूज़ करते हैं, तो हमें एक हैबिट हो जाती है। बट ये जो फिगर है ये हम बहुत रेयर इनको पढ़ते हैं, बट क्लास 8 से आप रेगुलरली इसको पढ़ेंगे 9th एंड 10th तक पूरे। अब हम बात करते हैं ट्रैपेजियम की। तो ट्रैपेजियम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रैपेजियम। वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर आपके पास पैरेलल होता है, ओनली वन पेयर। ओके, आ पेयर, आ पेयर मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आ पेयर। आ पेयर मतलब सिर्फ एक पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर पैरेलल होता है तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड अ ट्रैपेजियम। ठीक है, इज कॉल्ड अ ट्रैपेजियम। इन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम। ए बी सी डी आपको यहाँ पे मैंने ये तो बाय डेफिनेशन बताया, अब फिगर मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। इन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम इन विच एक साइड को मैंने प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा दिया है कि ए डी पैरेलल टू बी सी। लैंग्वेजली तो मैंने बता दिया था आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसा है, बट अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस फिगर में ए डी पैरेलल है बी सी के। ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी करा है विद एरो एंड वी हैव टू राइट ऑल्सो। ओके, हमने लिखा भी है इसको। नोट हम यहाँ पे क्या है, नोट मैंने एक चीज़ आपको बताया कि ट्रैपेजियम की मेन प्रॉपर्टी तो यही होती है, बट समटाइम्स अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आए इन केस नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड मीन्स जो पैरेलल नहीं है, दीज साइड्स आर पैरेलल। ओके, ये दोनों साइड्स पैरेलल। अगर मैं कहूँ कि इन पैरेलल साइड को छोड़ के जो आपकी अदर टू साइड्स बची है, इन केस द नॉन पैरेलल साइड मीन्स अदर टू साइड जो आपकी लेफ्ट है, यानी कि दिस एंड दिस। यहाँ पे देखा जाए तो लेफ्ट साइड कौन सी है, दिस एंड दिस। ओके, ए बी एंड डी सी। तो अगर आप देखते हैं कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है अगर किसी केस में वो इक्वल हो जाती है, जैसे ये तो पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ये तो फिक्स है कि ट्रैपेजियम है तो फिक्स पैरेलल होगा ही होगा। बट अदर टू साइड का जो डिस्कशन नहीं हुआ, अगर मैं उसके बारे में ये कहूँ कि पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर और यहाँ पे मैं बोलूँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी बिकॉज दिस आर द नॉन पैरेलल साइड। अगर आपकी नॉन पैरेलल साइड्स इन केस नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल हो जाती है, देन द ट्रैपेजियम इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। तो इस टाइप के ट्रैपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रैपेजियम कहते हैं। ओके, जैसे आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास दो साइड इक्वल होती है तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। सिमिलरली ट्रैपेजियम के केस में भी आपके पास अगर एक पेयर आपको इक्वल मिल रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। तो वी कैन राइट ऑल्सो पी एस इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर by definition, and for isosceles condition PS is equal to QR. Clear? Now another definition is parallelogram. A quadrilateral having its opposite sides parallel. ऐसा quadrilateral जिसकी opposite sides parallel हो, means BC is parallel to AD, या बोल सकते हैं AD parallel to BC और ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये अपोजिट साइड्स जो होती हैं इनकी पैरेलल है। देखो मैंने इस एरो से दिखाई है, यहाँ पे दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। पैरेलल मीन्स
AD जब BC के पैरेलल होगी और हम इन्हें आगे बढ़ाओ तो ये कभी भी पैरेलल लाइन नेवर मीट्स, ठीक है, कभी भी मिलती नहीं। तो पैरेलल लाइन इनको कहते हैं। तो ये पैरेललोग्राम के केस में आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बिल्कुल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। मीन्स ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। किसी भी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, जो कि मैं अभी डिस्कशन कर चुकी हूँ। सपोज़ ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल होगी, इसके अपोजिट है, और ये वाली साइड आपकी इसके अपोजिट होगी, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिए फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बनाया है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी तो मैंने बात करी थी पैरेलल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल भी होती है। इट मीन्स AB को आप CD के इक्वल कर सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, एंड इस AD को, ये जो AD है इसको हम BC के इक्वल कर सकते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम हमारे पास, मैंने दोबारा से ड्रॉ कर दिया इसी को, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। अपोजिट एंगल मीन्स A के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, C, A इक्वल टू C, ओके, एंड एंगल B को मैंने दो कर्व से ऐसे करा हुआ है, तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के। तो ये देखो B के D अपोजिट है और A के C अपोजिट है। तो इसमें पैरेललोग्राम की कंडीशन में जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसमें अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल है, जो कि मैंने आपको फिगर से दिखा दिया है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, का बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो कि बच्चे भूल जाते हैं इस प्रॉपर्टी को। द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मीन्स ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। इस पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है, यानी कि A के एडजेसेंट कौन सा एंगल है, B। आप एक क्लास में बैठते हो तो आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा होता है वो आपके एडजेसेंट होता है, ठीक है, और आपके सामने जो टीचर आपको पढ़ा रही होती है वो आपका अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो एडजेसेंट और अपोजिट में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो यहाँ पे देखो इस एंगल A के एडजेसेंट है B, तो आपके पास एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री आर दोज in which sum of the two angles are 180 डिग्री। दो एंगल का सम 180 डिग्री होने को ही हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो दो एंगल का सम 90 डिग्री जब होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो उसका सम आपके पास 180 आना चाहिए। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल थे आपके पास A और B। अब यहाँ पे बात करें कि एडजेसेंट एंगल्स कितने हो सकते हैं। सिर्फ दो ही एंगल एडजेसेंट नहीं होते, आप किसी भी तरीके से देखेंगे इस A का पार्टनर आप B को बना के उसको एडजेसेंट बोल दिया आपने। सिमिलरली A को अगर आप D के साथ भी रखेंगे तो ये दोनों भी एडजेसेंट होंगे, एंड ये D को C के साथ रखेंगे तो D और C भी आपस में एडजेसेंट होंगे, C और B आपस में एडजेसेंट होंगे, एंड B एंड A इज ऑल्सो अ एडजेसेंट। तो पूरी साइकिल में देखा जाए तो एडजेसेंट एंगल बहुत से होते हैं और उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स 180 डिग्री होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर हम जाते हैं तो द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। ये आप हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे, मीन्स ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होती है बट दे आर नॉट इक्वल। मीन्स ये जो डायगोनल्स है ना इनकी जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होना कंपलसरी नहीं है कि हम ये बोल दें कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाली भी आपके पास 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो ये नहीं होता है। होता क्या है कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मीन्स होता है
आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सपोज ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, आपके पास जो OD लेंथ होगी वो OB के इक्वल होगी एंड OA इज इक्वल टू OC. इट मीन्स वी हैव टू से दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज काइट. What is a kite? Kite में क्या होता है? A kite is a quadrilateral having two distinct consecutive pairs of sides of equal length. A kite is a quadrilateral having two distinct consecutive pairs. देखो distinct मतलब means अलग अलग, different. टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव पेयर. एक पेयर मैंने ये ले लिया, दूसरा अलग पेयर मैंने ये ले लिया. तो एक पेयर आपके पास ये हो गया, ये इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी. क्या बोला? टू डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. उनकी लेंथ इक्वल होती मीन्स अगर ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये आपके पास 4 है तो ये भी 4 होगा. तो दो डिस्टिंक्ट हो गए ना, यानी कि एक पेयर ये, एक नेक्स्ट डिस्टिंक्ट पेयर आपके पास बी डी और सी डी, तो ये आपस में इक्वल होते हैं. तो ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू सी डी. तो काइट की ये प्रॉपर्टी होती है. ओके, काइट आपको ये मत सोचना कि रोम्बस की तरह दिख रहा है या स्क्वायर की तरह दिख रहा है और आप बोल दोगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल. इट इज़ फॉल्स. ट्रू कंडीशन इज दैट कि आपके पास ओनली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. नेक्स्ट हमारे पास है सम स्पेशल पैरेललोग्राम, या आप बोल सकते हो कि अनदर डेफिनेशन है हमारी रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. इसकी चारों साइड्स आपकी इक्वल होती है. ठीक है, अब आप बोलोगे कि तो एक स्पेशल टाइप का स्क्वायर हो सकता है, बट स्क्वायर और रोम्बस में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी. रोम्बस का कुछ डायग्राम हमारा ऐसे होता है. रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. सारी साइड्स इक्वल मेजर करती है, मीन्स ये दी साइड्स आर इक्वल. सपोज इस रोम्बस का मैंने नेम दिया पी क्यू आर एंड एस. ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ऑल साइड्स आर इक्वल. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है. मीन्स पैरेलल के केस में आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये अपोजिट साइड पी एस के अपोजिट कौन सी है? पैरेलल टू क्यू आर. देखो पी एस के अपोजिट क्यू आर, ये पैरेलल बोला है. एंड पी क्यू, ये पी क्यू के पैरेलल क्या हो जाएगी आपके पास? एस आर. तो ये अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती है इसमें. सेकंड कंडीशन इसकी ये होती है ऑल साइड्स आर इक्वल. ये तो मैंने आपको बता दिया बाय डेफिनेशन. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. मीन्स एंगल पी इज इक्वल टू, आप देखेंगे इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? आर. एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस. तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. आपके पास जो डायगोनल्स होंगे ना इसके, देखो रोम्बस के ये डायगोनल, आपको पता है जो अपोजिट एंगल्स हमारे पास क्यू का अपोजिट एंगल एस है, तो उन दोनों को ज्वाइन करके ही आपके पास डायगोनल बनता है. अपोजिट एंगल को ज्वाइन करके आपके पास डायगोनल ड्रॉ होता है. तो क्यू एस एंड पी आर आर टू डायगोनल्स इन रोम्बस. आपको दिख रहा है दो डायगोनल है. तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो आपके पास 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. ये आपके पास जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री मेजर करते हैं. ओके, तो देखो क्या डिफरेंस है स्क्वायर और इसमें. एक डिफरेंस हमें ये पता चला कि स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती है, बट स्क्वायर में क्या होता है बेटा कि स्क्वायर में जो आपके पास जो आप डायग्राम बनाते हो उसका सारे एंगल 90 डिग्री पर होते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्वायर जैसा नहीं बना, मैं यहाँ बना देती हूँ. ये देखो ये स्क्वायर है, सारे एंगल आपके पास 90 डिग्री पे होते हैं. बट इन अ रोम्बस जो मिड के एंगल्स होते हैं ना वो आपके 90 डिग्री पे होते हैं, यानी कि ये सारे आपके पास 90 डिग्री पे होते हैं. तो ये हमारे पास रोम्बस हुआ. अब हम आते हैं स्क्वायर पे. अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल. वो पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. देखो मैं आपको बनाती हूँ. स्क्वायर बनाना है हमने. ठीक है, इसका नेम हमने दिया ए बी C and D. All sides are equal and
मेजर ऑफ ईच एंगल बीइंग 90 डिग्री। सारे एंगल कितने डिग्री पे होते हैं हमारे 90 डिग्री पे। ओके, हमारे सारे एंगल कितने डिग्री मेजर करते हैं 90 डिग्री। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वी नो दैट सारी साइड्स इक्वल होती है, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सारी अपोजिट साइड्स की पैरेलल भी आपको देखो फिगर के थ्रू भी दिख रहा है कि पैरेलल है, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये भी आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पता है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, जो हमें प्रॉपरली याद करनी होती है, ये तो हमें मेन याद रहता है, द डायगोनल्स आर इक्वल, मीन्स अगर आप इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं, सपोज मैंने ये डायगोनल्स ड्रॉ करा, एक डायगोनल मैंने ये ड्रॉ करा और एक डायगोनल मैंने ये ड्रॉ करा, तो ये डायगोनल की जो लेंथ होती है ना वो बिल्कुल इक्वल होती है। मीन्स अगर AC अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो BD भी आपके पास B से D तक भी जो लेंथ होगी वो 5 ही होगी। तो डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, या फिर इक्वल बोल सकते हैं आप। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल रोम्बस की तरह होती है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं ना, इसके जो ये वर्टेक्स होते हैं वो भी 90 डिग्री पे होते हैं, और उसके डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं ना वो भी आपके पास 90 डिग्री बनाते हैं। देखो आपको दिख भी रहा होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट है इस लाइन के ऊपर, तो 90 डिग्री आपके पास ये मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। लास्ट हमारे पास है रेक्टेंगल। A rectangle is a parallelogram in which each angle is a right angle. इसमें सारे एंगल आपके पास राइट एंगल पे होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे होता है। ओके, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल इज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी जो ये अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है, मतलब ये AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोला ना, इट मीन्स आप बोल सकते हो AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। सिमिलरली आप इसको पैरेलल फॉर्म में भी लिख सकते हो। पैरेलल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से देखो, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे 90 डिग्री पे तो अपोजिट एंगल्स ऑब्वियसली बात है आपके इक्वल होंगे। ओके, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपके क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इस रेक्टेंगल में जो ये डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स O से लेके D की लेंथ OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा एंड OA इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वहाँ से जो ये डायगोनल की लेंथ है ना वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ओके, तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हो और इन्हें अच्छे से नोट कर सकते हो। ओके, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।